everyone. In this video lecture of microprocessor 8085, I am going to discuss about two instruction which is already discussed in stack, but मैं थोड़ा सा और अच्छे से explain करना चाहूँगी in detail with example. ठीक, तो these instructions are push and pop. Push is used for sending the data on stack and pop is used for receiving the data from stack. तो one by one शुरू करते हैं. इसका जो फॉर्मेट होता है दैट इज पुश आरपी. आरपी इज द रजिस्टर पेयर और ये जो रजिस्टर पेयर होते हैं वो इस रजिस्टर पेयर में हमारे आते हैं रजिस्टर एच, बी, डी एंड पी एस डब्ल्यू. ठीक है, जब एच की बात करते हैं मीन्स की एच एल पेयर, जब हम बी की बात करते हैं मीन बीसी पेयर, जब हम डी की बात करते हैं मीन्स डी पेयर, जब पी एस डब्ल्यू की बात करते हैं तो एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग्स की बात करते हैं. ठीक है, ये हमारे होते हैं. मीन्स कि अगर सपोज मैंने लिखा पुश एच तो हम क्या करना चाहते हैं, एच एल पेयर के कंटेंट को स्टैक पर सेव करना चाहते हैं. ठीक, वो भी कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी. एंड वर्ड साइज, इस इंस्ट्रक्शन में कितने बाइट यूज होंगे, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है ये, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. ठीक, सेकेंड थिंग, पुश जब भी करते हैं तो डेटा ट्रांसफर फ्रॉम रजिस्टर पेयर टू स्टैक. ठीक, स्टैक ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग इन केस ऑफ पुश. पुश के केस में आपका जो हायर ऑर्डर, पुश के केस में आपका जो हायर ऑर्डर रजिस्टर होगा, हायर ऑर्डर रजिस्टर उसका डेटा आपका मूव करता है इन SP-1 एंड लोअर ऑर्डर रजिस्टर का डेटा मूव करता है इन SP-2 एंड आफ्टर मूविंग दिस इज द न्यू स्टैक पॉइंटर. ठीक है, ये हमारा नया स्टैक पॉइंटर होता है. ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इस वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं. ठीक है, पहले इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग LXI SP2408 मीन्स की लोड 2408 इन स्टैक पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर कैसे, हमारे जो 8085 है, 8085 में हमारे रजिस्टर्स होते हैं HL, BC, D. ये हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर लिख लिया मैंने, HL, BC, DE और यहाँ लिख लिया स्टैक पॉइंटर. ठीक है, तो नाउ अगर मैंने लिखा LXI SP तो 2408 कहाँ लोड हो जाएगा, यहाँ पर 2408. ठीक है, नाउ अगर मैंने लिखा LXI H 2150 मीन्स की दिस वैल्यू विल बी लोडेड इन HL पेयर, 21 इन H एंड 50 इन L. यहाँ पर 21 L पर 50. Then now LXI B means कि 22 in B and 80 in C. ठीक है, after executing of these three lines, these are the values of रजिस्टर एंड रजिस्टर पेयर. नाउ अब हमने लिखा पुश एच. अभी मैंने बताया था कि पुश एच जब हम यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम रजिस्टर पेयर टू स्टैक. तो स्टैक का एड्रेस क्या हो गया, 2408, ये स्टार्टिंग एड्रेस हो गया. नाउ हायर ऑर्डर रजिस्टर डेटा मूव कहाँ करता है, SP-1 में. मीन्स अगर हमारी H की वैल्यू है वो कहाँ मूव करेगी, वो SP-1 मीन्स की 2408-1 मीन्स की 2407 में मूव करेगी. एंड L की वैल्यू है जो मूव करेगी वो SP-2 मीन्स 2408-2 is equal to 2406 में मूव करेंगी. एंड आफ्टर शिफ्टिंग दीज डेटा मीन्स कि जब हम ये डेटा को ट्रांसफर कर देंगे तो न्यू स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, दिस वन. ठीक है, इसको हम डायग्राम से शो करते हैं. सपोज दिस इज मेमोरी. ठीक है, स्टैक पॉइंटर मीन्स कि इस वैल्यू पर कोई भी डेटा लोड नहीं होता है, तो दिस इज द लोकेशन ऑफ SP जब हमने LXI किया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट लोकेशन क्या होगी, 2407. उसकी नेक्स्ट लोकेशन क्या होगी, 2406.
नेक्स्ट क्या होगी 2405, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट 2404, नेक्स्ट 2403, नेक्स्ट 2402। अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा डेटा 1 बाय 1 इसके ऊपर आता जाएगा। ठीक है, पहले इस पर डेटा आएगा, देन इस पर आएगा, देन इस पर आएगा, जैसे हम पोजिशनिंग उसकी करते जाएंगे। नाउ फर्स्ट पुश के बाद मैंने बताया एच का डेटा कहाँ जाएगा 2407 पर। मीन्स कि हम क्या लिखेंगे, एच का डेटा क्या था हमारा 21, मीन्स कि 21 विल। नाउ एच डेटा कहाँ ट्रांसफर होगा 2407 पर। एच का डेटा क्या है 21, ठीक। एंड एल का डेटा मीन्स की लोअर ऑर्डर रजिस्टर, दिस इज हायर ऑर्डर रजिस्टर, दिस इज लोअर ऑर्डर रजिस्टर। लोअर ऑर्डर रजिस्टर का डेटा 2406 पे, एंड व्हाट इज द डेटा 50। तो यहाँ पर क्या मूव होगा 50। नाउ नेक्स्ट पुश क्या है, पुश बी, मीन्स की नाउ बी का डेटा, B is higher order register. This data move in SP -1. Now what is the SP value? SP value is 2406 -1 means कि 2405। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा डेटा क्या मूव करेगा 22। क्लियर, एंड दिस टाइम दिस वर्क एज अ न्यू SP। ठीक, व्हेन अब नेक्स्ट हमारा रजिस्टर क्या है C, एंड C इज द लोअर ऑर्डर रजिस्टर। लोअर ऑर्डर रजिस्टर विल मूव इन SP -2। ठीक है, अगर हम प्रीवियस वाले की बात करें तो SP -2, अगर करंट की बात करें तो SP -1। तो एक कॉन्सेप्ट रखना है हमें, रजिस्टर पेयर के केस में हायर ऑर्डर डेटा इन SP -1 एंड लोअर ऑर्डर रजिस्टर डेटा इन SP -2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2406 -2 इज इक्वल टू 2404, मीन्स की 80 विल मूव इन 2404। तो हम यहाँ पे शो कर देते हैं 80। ठीक, नाउ आफ्टर दिस पुश व्हाट इज द स्टैक पॉइंटर वैल्यू, दिस इज द स्टैक पॉइंटर वैल्यू, दिस इज करंट स्टैक पॉइंटर वैल्यू। ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं पॉप इंस्ट्रक्शन। पॉप इंस्ट्रक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ पुश। इन केस ऑफ पुश हमने क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर के जनरल पर्पस रजिस्टर से डेटा को लोड किया इन स्टैक, इन मेमोरी। ठीक है, इन स्टैक। बट इन केस ऑफ पॉप हम स्टैक से डेटा मूव करेंगे, मीन्स कि वी ट्रांसफर डेटा फ्रॉम स्टैक टू रजिस्टर पेयर, स्टैक टू रजिस्टर पेयर। क्लियर है, इन पुश के केस में क्या था, रजिस्टर पेयर टू स्टैक था। डन, इसमें हमारा जस्ट अपोजिट है, एंड दिस इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें हमारे क्या होंगे, पॉप एच हो सकता है, मीन्स कि जब हमें HL में डेटा चाहिए हो, पॉप बी हो सकता है BC पेयर के लिए, पॉप डी हो सकता है D पेयर के लिए, और पॉप PSW हो सकता है फॉर एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग्स के लिए, सेम लाइक पुश। ठीक है, बस ऑपरेशन अपोजिट होगा। नाउ अगर सपोज हमने इंस्ट्रक्शन यूज किया पॉप एच, ठीक है, तो इसमें डेटा रिवर्स कैसे होता है, जो आपका स्टैक पॉइंटर का एड्रेस है, स्टैक पॉइंटर डेटा विल मूव इन लोअर ऑर्डर रजिस्टर। क्लियर, एंड SP+1 डेटा मूव इन हायर ऑर्डर रजिस्टर। ठीक है, एंड न्यू SP मीन्स की अपडेटेड SP इज इक्वल टू SP+2। ठीक है, क्या याद रखना है कि इन केस ऑफ पॉप हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में एड्रेस को करते थे, इन केस ऑफ पॉप हमारा एड्रेस इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट डेटा मीन्स की SP डेटा विल मूव इन लोअर ऑर्डर रजिस्टर, एंड SP+1 डेटा विल मूव इन हायर ऑर्डर रजिस्टर, एंड न्यू SP क्या होगा SP+2। ठीक, तो नाउ इस क्वेश्चन के लिए करते हैं। फॉर दिस क्वेश्चन हमने SP की वैल्यू क्या निकाली थी, आफ्टर बोथ पुश बी के बाद व्हाट इज द SP वैल्यू 2404। मैं यहाँ मेंशन कर लेती हूँ। नाउ SP इज 2404। ठीक, अब हमें डेटा पॉपअप करना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, पॉप बी करेंगे, मीन्स की 2404 डेटा कहाँ जाएगा, इन C पेयर। ठीक है, हम जब BC पेयर की बात करेंगे, इसका लोअर ऑर्डर कौन सा होगा C, एंड हायर ऑर्डर क्या होगा B, मीन्स की 2404 का डेटा विल मूव इन रजिस्टर C, एंड 2404+1 SP+1 का डेटा विल मूव इन B, मीन्स की
2404 डेटा विल मूव इन बी। ठीक है, मीन्स कि अगर हमने ये परफॉर्म किया, पॉप यूज किया, तो क्या होगा डेटा। मैं यहाँ पर रजिस्टर्स बना लेती हूँ सो दैट कि हमें क्लियर हो जाए। हमें HL की ही ज़रूरत है और BC की, तो मैंने ये H लिख दिया, ये L लिख दिया, ये B लिख दिया, C लिख दिया। ठीक, नाउ 2404 डेटा, 2404 डेटा विल मूव इन C। 2404 पर क्या था 80, मीन्स कि दिस 80 विल मूव इन C, यहाँ पर हो गया दिस। एंड 2404 प्लस 1 क्या होगा 2405। 2405 का डेटा कहाँ जाएगा इन B। 2405 पे डेटा क्या है 22, तो हमने यहाँ मूव किया 22। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है पॉप H। जब हम करेंगे पॉप H मीन्स कि हम किसकी बात करेंगे HL की। दिस इज लोअर ऑर्डर और दिस इज हायर ऑर्डर। ठीक है, मीन्स कि एट दिस टाइम फर्स्ट पॉप के बाद दिस पॉप के बाद व्हाट इज द SP की वैल्यू क्या होगी SP प्लस 2। ठीक, मीन्स कि इसमें हम 2 का इंक्रीमेंट करेंगे, तो हमारा न्यू SP इज इक्वल टू 2404 प्लस 2 इज इक्वल टू 2406। ठीक है, दिस इज द न्यू SP आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो नाउ जब हमने पॉप H किया तो SP मीन्स 2406 का डेटा विल मूव इन L। ठीक है, लोअर ऑर्डर मीन्स L रजिस्टर, एंड SP प्लस 1 डेटा मीन्स कि 2406 प्लस 1 इज इक्वल टू 2407 डेटा विल मूव इन H। ठीक, एंड न्यू SP will be equal to SP plus 2 means कि 2406 plus 2 is equal to 2408। ठीक, अब हम यहाँ पर शो कर देते हैं 2406 का डेटा इन L। 2406 में हमने क्या सेव किया था 50, दिस 50 विल मूव इन दिस एंड 2406। ठीक है, 2407 का डेटा इन H। 2407 पे क्या था 21, मीन्स कि दिस। क्लियर, तो ये हमारा डन हो गया कि हमारा पुश एंड पॉप कैसे काम करता है। वन मोर थिंग यू कैन सी कि हमने पुश जिस ऑर्डर में किया था उसके अपोजिट में हमने पॉप किया, तो हमें सेम डेटा वही मिला जो हमने पुश किया था। HL में हमारा 2150 था, B में हमारा 2280 था, एंड पॉप किया तो सेम है। मीन्स कि अगर आपने डेटा को सेम ऑर्डर में चाहिए तो आपको अपोजिट ऑर्डर में पॉप करना पड़ता है। जिसको आपने पहले पुश किया उसको आप लास्ट में पॉप करोगे। मीन्स कि दिस वर्क इन लास्ट इन फर्स्ट आउट, और यू कैन से फर्स्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट इन हुआ लास्ट आउट हुआ, और यू कैन से लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये मेथड होगा। अब इसका वन मोर थिंग कि अगर हमें डेटा को एक्सचेंज करना हो, सपोज मैं डेटा को एक्सचेंज करना चाहती हूँ, उस केस में क्या होगा। नाउ अज्यूम कि अगर हम इन सीक्वेंसेस को चेंज कर दें तो क्या हो, मीन्स कि इग्नोर दिस। अब नाउ कंसीडर हमने देखा पॉप H एंड पॉप B डन। ठीक है, फर्स्ट हमारा पॉप, सबसे पहले तो हमारा SP क्या है, SP इज 2404। ठीक, हमने पॉप किसे किया HL पेयर को, पॉप HL पेयर किया, मीन्स कि दिस इज लोअर ऑर्डर। SP कंटेंट विल लोड इन L and SP plus 1 content will load in H and SP will be equal to SP plus 2। ठीक है, तो जब हम ये लिखेंगे तो SP मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं 2404 का डेटा कहाँ जाएगा इन L, एंड 2405 का डेटा कहाँ जाएगा इन H, एंड न्यू SP की वैल्यू क्या होगी 2406। चलो अब हम मूव कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पे देखें 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो आप 2404 का डेटा क्या है L में जाना है, और ये क्या है 80 डन। ठीक है, 2405 का डेटा 22 कहाँ जाएगा H में, मीन्स की दिस वन। ठीक, नाउ SP की न्यू वैल्यू क्या हो गई दिस। नाउ अब हमारा क्या है पॉप B। पॉप B है मीन्स की BC पेयर की हम बात करेंगे, तो SP डेटा विल गो इन C एंड SP की वैल्यू क्या है 2406। इसका डेटा कहाँ जाएगा C में, एंड SP
प्लस 1 डेटा विल गो इन बी, ठीक है, मीन्स की 2407 का डेटा विल गो इन रजिस्टर बी एंड न्यू एसपी विल बी एसपी प्लस 2 मीन्स की 2408। चलो लेट्स सी कि क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन 2406 का डेटा विल मूव इन रजिस्टर सी। 2406 पर क्या है 50, ये हमने लिया 50, ठीक, एंड 2407 डेटा मीन्स कि दिस डेटा विल मूव इन रजिस्टर बी, मीन्स कि 21 विल मूव इन रजिस्टर बी। नाउ अब हम चेक करते हैं कि जब हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो उससे क्या फर्क पड़ा, ठीक। व्हेन हमने रखा था पुश एच पुश बी पॉप एच, देयर वॉज नो डिफरेंस, दोनों हमारे इनपुट एंड आउटपुट पुश एंड पॉप के बाद डेटा सेम था। बट जब हमने इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया, मीन्स कि जब हमने पहले पॉप एच किया एंड देन पॉप बी किया, तो व्हाट इज द वैल्यू, एचएल में प्रीवियस वैल्यू वॉज 2150, नाउ क्या है 2280, जो कि किसका डेटा है बीसी का, एंड बीसी की वैल्यू क्या है 2150, जो किसका डेटा है 20 एच एंड एल का, मीन्स कि दोनों डेटा हमारे इंटरचेंज हो गए। क्लियर? मीन्स इफ यू वॉन्ट टू रिट्राइव द सेम डेटा इन सेम रजिस्टर पेयर, तो आपने जिसको लास्ट पुश किया था उसको आप फर्स्ट पॉप करोगे। इफ यू वांट टू एक्सचेंज द डेटा, तो आप जिसको आपने फर्स्ट इन किया था उसको आप फर्स्ट आउट करोगे, मीन्स कि फर्स्ट पुश फर्स्ट पॉप अप होगा इन केस ऑफ 2 रजिस्टर पेयर। थैंक यू सो मच। इफ you have any doubt related to this topic, please write down in comment section. Thank you.